चलिए कुछ और बड़ी खबरें। वीआईटी कैंपस का मुद्दा राज्यसभा में भी उठाया गया है। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी में सीहोर में स्थित वीआईटी कैंपस में जो पिछले दिनों हिंसक घटनाएं हुई थी, वो मुद्दा राज्यसभा में उठा। सांसद अशोक सिंह ने मुद्दा उठाया। दूषित पानी, भोजन से हजारों छात्र बीमार हुए। खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए गए और ये संस्थागत ढांचे की बड़ी विफलता है, ये सांसद अशोक सिंह ने कहा। सरकार से मांग की है कि मामले पर तत्काल संज्ञान लिया जाए। खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखें। घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की मांग भी इस दौरान सांसद की ओर से हुई है। तो वीआईटी में जो पिछले दिनों हिंसक घटनाएं हुई थी, वो गूंज अब राज्यसभा में भी सुनाई दी है। तत्काल संज्ञान सरकार ले, कार्रवाई हो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए और इस तरह के उल्लंघन पर, खाद्य सुरक्षा उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए, ये मांग भी की गई है। 2025 में बीआईटी भोपाल यूनिवर्सिटी में हुई हालिया त्रासदी शैक्षणिक संस्थाओं में खाद्य सुरक्षा के गिरते मानकों को लेकर एक गंभीर चेतावनी है। इस घटना ने जहां कथित तौर पर दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के कारण कई लगभग 4000 छात्र बीमार पड़ गए और ये हमारे संस्थागत ढांचे को प्रणालीगत विफलता को उजागर किया है। खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। साथ में पारदर्शी और छात्रों को एक उपलब्ध ऑडिट रिपोर्ट ही एक थर्ड पार्टी ऑडिट जरूर कराना चाहिए, जिससे कि कभी भी कोई जांच कर सके और जांच के बाद ये देख सके कि यह वहाँ किस तरह का खाद्य परोसा जा रहा है। तो कांग्रेस सांसद ने इस मुद्दे को उठाया। सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, वीआईटी कैंपस में जो घटना हुई उसकी गूंज राज्यसभा में भी सुनाई दी है और ये मांग हुई है सांसद की ओर से कि ऐसे मामलों में भी अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। देखिए, बिल्कुल वीआईटी की घटना पूरे देश में चर्चित हुई। इस तरीके से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में छात्रों ने इस कॉलेज में प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और हमने देखा आगजनी की घटना जैसी हुई। तो आखिर ये घटनाक्रम क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है, जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई? शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने मामले को राज्यसभा में उठाया है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि दूषित खाना और दूषित पानी की शिकायत छात्र लंबे समय से कर रहे थे। वीआईटी जैसे जो इंस्टीट्यूट है वो देश में जाने माने इंस्टीट्यूट होते हैं। हजारों की संख्या में, करीब 17,000 छात्र वहाँ पर पढ़ते हैं और जिसमें देखा कि बड़ी संख्या में छात्र पीलिया, गंदे पानी के चलते पीलिया जैसी बीमारी से ग्रसित रहे। और शायद यही कारण है कि उनका विरोध, उनकी बात जब किसी ने नहीं सुनी तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो उत्पन्न हुई। तो ऐसे में राज्यसभा में भी ध्यान आकर्षित किया है कि सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करे और एक समिति बनाए ताकि इस प्रकार के जो बड़े संस्थागत ढांचे हैं उनमें कोई गड़बड़ियां ना होना चाहिए, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर बच्चे को स्वच्छ पानी और खाने के लिए साफ सुथरे खाने की अधिकार है। तो ऐसी बड़ी संस्थाओं में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रबंधक और तमाम जो अधिनियम है उनके तहत उनका उल्लंघन माना जाता है। और वही बात राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने की। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या फैसला लेती है, क्योंकि हमने देखा भोपाल में भी, मध्य प्रदेश में विधानसभा में मामला उठा था और अब सबसे ऊपर बड़े हाउस यानी अपर हाउस राज्यसभा में भी सांसद अशोक सिंह ने इस मामले को उठाया। बहुत धन्यवाद आपका सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।